जनपद संभल में आपको बता दें कि थाना नखासे में संभल के एसपी गिरीश बिश्नोई ने बड़ी कार्रवाई कराई है। एफआईआर की गई है मास्टरमाइंड हिंसा के, जिस तरह से बीएनएस धारा 209 के तहत कोर्ट की आज्ञा के अनुसार फरार शारिक साठा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसआईटी ने दर्ज कराई एफआईआर और परमानेंट जिस तरह से की जा रही तैयारी, इसको दुबई में ये दुख हुआ है। और शारिक साठा हिंसा जिस तरह गैर जमानती धाराओं को केस में जो नोटिस दिएगा उसके नोट के आधार पर ये नहीं पहुंचा। इंस्पेक्टर सत्य विजय सिंह और रजनीश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है और जिस तरह से इसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी उसकी कार्रवाई की गई है। इसके घरों पर नोटिस भी लगाए गए हैं। जनपद संभल के 24 नवंबर की हिंसा के मामले में ये खबर जिस तरह से सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। फिलहाल मास्टरमाइंड शारिक साठा पुलिस का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नखासा थाने में दी गई एफआईआर में बीएनएस धारा 209 के तहत जिस तरह से आरोप लगाए शारिक साठा क्योंकि साजिश पूरी तरह से रची थी, उस शारिक रजनी के खिलाफ में सारी जिस तरह कार्रवाई की गई, पाकिस्तानी कारतूस विदेशी कारतूस मिले हैं और इस पर जिस तरह से एसआईटी के 2 इंस्पेक्टरों ने इसके खिलाफ एक तहरीर दी गई है और 2 तहरीर लिख के उसके खिलाफ मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ है। इससे पहले भी 59 केस से अधिक इस पर मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक ये फरार है। संपत्ति और कुर्क इसकी की जा सकती है। न्यायालय के आदेश पर चल रही थाना नखासे क्षेत्र में हिंदूपुर खेड़ा जिस तरह से पुलिस ने चौकी के पास कुर्क की गई जमीन पर पुलिस ने असमोली सर्किल ऑफिस के जो कोई वासियों हैं कुलदीप, यहाँ पर उनके यहाँ पर एक सीओ ऑफिस बनाया जा रहा है। फिलहाल असामाजिक तत्वों को अंकुश लगाया जा सके, साथ में नखासा इलाके में नवीन पुलिस चौकी और अब सीओ कार्यालय बनाया जा रहा है। संभल के एसपी गिरीश बिश्नोई डीएम राजा पैसना ने वहाँ पर अभी कुरकावली में भी एक चौकी का उद्घाटन किया है। लगातार संभल कानून व्यवस्था बनाने के लिए किले पर किला खड़ा करा जा रहा है ताकि किसी तरह में कोई भी हिंसा न हो, किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था में सेंध न लगाए। अगर कोई भी सेंध लगाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर एसआईटी के इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। संपत्ति कुर्की की तैयारी पूरी की जा रही है। संभल हिंसा में 3 की मौत, उसके अलावा जिस तरह से गिरफ्तार किया सीबीआई ने और उसके अलावा यहाँ पर एटीएस और एजेंसियाँ लगी हैं। लेकिन 209 के तहत नोटिस लगाया गया, नोटिस दिया गया है। गैर जमानती अपराध और धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल परमानेंट वारंट जारी करने के मार्ग पर पूरी तरह से तैयारी है। एसआईटी इंस्पेक्टरों के द्वारा दर्ज मुकदमों संभल हिंसा की साजिश के कोर्ट के आदेश न मानने पर शारिक साठा फरार है और दुबई में सक्रिय बताया जा रहा है। फिलहाल ये आरोपी दुबई में है। इसकी जानकारी संभल के एसपी गिरीश बिश्नोई ने दी है। 24 नवंबर 2024 को जनपद संभल के हरियर मंदिर जामा मस्जिद जो विवादित धर्मस्थल है उसकी जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था तब इस हिंसा के वन ऑफ द मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसको 4 राज्यों की पुलिस को तलाश है, इसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इस व्यक्ति को संभल पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। यह कई मुकदमों के अंदर वांछित है। इसके खिलाफ पूर्व में 84 BNS के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इसको भगोड़ा डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये पुलिस के सामने अभी तक या माननीय न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ है। इसमें 209 BNS के तहत, जो कि पहले 174A की कार्रवाई होती थी, 209 BNS के तहत इसके खिलाफ 2 अभियोग विभिन्न थानों के अंदर पंजीकृत किए गए हैं और इसके बाद में पुलिस के द्वारा परमानेंट वारंट भी लिया जाएगा और भारत की विभिन्न एजेंसियों से बात करके इसमें रेड कॉर्नर नोटिस तक इशू करवाने की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और अब जल्द से जल्द ये इसकी गिरफ्तारी के साथ साथ इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अगर संभल में कोई भी कानून व्यवस्था खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इसकी जानकारी संभल के एसपी गिरीश बिश्नोई ने दी है। उन्होंने कहा कि ये शारिक साठा मास्टरमाइंड है और पुलिस को इसके तलाश है। इसके 60 से अधिक इस पर मुकदमे दर्ज है। संभल पुलिस के द्वारा इसको ढूंढा जा रहा है। ये कई मुकदमों में वांछित है। इसके खिलाफ पूर्व में 84 BNS धारा इसके तहत इस पर किया भगोड़ा, इसको साबित किया गया है। पुलिस के सामने अभी तक इस माननीय न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ है। धारा 209 के BNS के तहत, जो कि पहले 174 एक कार्रवाई होती है, 209 BNS की जा रही है। एक केस दर्ज किया जा रहा है। 2 मुकदमे अब थाना नखासे में दर्ज किया गया है। परमानेंट इसको वारंट भी लिया जाएगा। फिलहाल
भारत की विभिन्न एजेंसियां इसके रोड कॉर्नर नोटिस तक इश्यू कराने की कार्रवाई की जा रही है और आगाज की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुतमितानी टीवी 9 भारतवर्ष संभल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।